हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेके, उनके करंट थॉट्स क्या है और इस कनेक्शन में क्या आउटकम आने वाला है, हम ये भी देखेंगे। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं यहाँ देखने वाली हूँ आपके जो पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये पर्सन क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेकर के, इनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। सो सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि हम हर बार फॉलो करते हैं। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उनका नाम लीजिए, एटलीस्ट 3 बार उनके बारे में सोचिए। मैं यहाँ पे सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, सो मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ऑल राइट डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं इस वक्त मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है, इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूअर को लेके वो सोच क्या रहे हैं, उनके अंतर्मन की फीलिंग्स को हम यहाँ चेक करेंगे। सो गाइस, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं क्या चल रहा है इस इंसान के दिल और दिमाग में। स्पिरिट्स, एंजल्स, गाइड्स, प्लीज़ गाइड अस, व्हाट इज़ रनिंग ऑन हिज माइंड। अभी इनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी एंड लेट मी नो इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो गाइज, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस इंसान का बॉर्न डेट हो सकता है नंबर 5, नेम अल्फ़ाबेट आर से हो सकता है। साथ ही में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मे बी आपके लिए अप्रैल मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड कईयों के लिए फरवरी मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये वो मंथ हो सकते हैं जब आपके या आपके पार्टनर मिले थे, या आपका बॉर्न डेट मंथ हो सकता है, या कोई स्पेशल इवेंट आप लोगों का घटा हो, राइट, घटना घटी हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट ए से हो सकता है, आर से हो सकता है, सी से हो सकता है, क्यू से, आई डोंट नो क्यू से क्या नाम बन सकता है, बट यहाँ पर क्यू अल्फ़ाबेट मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे थिंकिंग जोन में है जहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक क्वीन की तरह हैं, यू आर एम्प्रेस। अंडरस्टैंड, ये आपको बहुत ही ग्लोइंग, शाइनिंग मोड में देख रहे हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत डिफरेंट, वो आपको लेकर के बस सोचे जा रहे हैं, सोच रहे हैं ये आपकी तरफ कैसे आए, ये किस तरीके से आपको अप्रोच करें। वो आपसे बहुत ज़्यादा ना दूरियां महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। ऑल्सो आई कैन सी कि आपके पार्टनर को ना लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सोशल गैदरिंग में हो, लाइक आप एक ऐसे जोन में हो जहाँ पर वो आपको बहुत ज़्यादा सोशल दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको देख रहे हैं वो सोशली कि आप बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग में हो, आप लोगों से मिलते हो, आप घूमने जाते हो, आपकी लाइफ में हर काम नॉर्मल चल रहा है, सिवाय आप इनको जो है बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आप सोशल गैदरिंग में जाते हो और लोगों से मिलते हो, है ना, सोचते हैं कि वो आपसे दूर है, सारी दुनिया आपके पास है, पर उनको ऐसा लगता है कि वो ही है जो आपसे दूर है इस टाइम पे। ऑल्सो आई कैन सी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप और लोगों के साथ रहते हो ना, तो आप इनके साथ नहीं रहते। मे बी आप लोगों के साथ बहुत सोशल हो रहे हो, मे बी आप पार्टी करते हो, हैंग आउट करते हो, किटी करते हो, जो भी आप करते हो, शॉपिंग पे जाते हो, लेकिन आप इस इंसान से दूर हो, है ना। तो ये व्यक्ति आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपसे
आपका साथ ऐसा रहना चाहते हैं, बहुत ही जैसे उनको ऐसा फील हो रहा है, दूर महसूस, जैसे आपने उनको दूर कर दिया है, ऐसा फील करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईगो में है, बहुत ईगो में बैठे हैं, खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। ये एफ़र्ट्स कहते हैं ना, एफ़र्ट्स ले सकते हैं, जो मैं देख रही हूँ ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एफ़र्ट्स ले सकते हैं, बट नहीं ले रहे हैं। चीज़ें ठीक कर सकते हैं बट बहुत कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी साफ बता रही है कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज जोन में है। ओके, हैंगमैन का कार्ड देखिए, अगर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, साफ बता रहा है ये इंसान के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं जो चले जा रही है, लेकिन किसी एक कहते हैं ना एक एंड, जो एक रिजल्ट आउटकम होता है, ये व्यक्ति वो तो नहीं बना पा रहे हैं। ओके, सो ये अपने आप को ही बहुत विक्टिमाइज करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग जोन में है जहाँ पे इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑल्सो आई कैन सी कि ये आपको ब्लेम करते हैं। ये व्यक्ति एक ब्लेमर हो सकते हैं, गेमर हो सकते हैं। इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली है और जब आप इनकी लाइफ में नहीं आए तो इन्होंने हर चीज़ का जो ब्लेम होता है, इस रिश्ते के टूटने का जो ब्लेम है वो आपके ऊपर डाल दिया। ठीक है, हर चीज़ के लिए इन्हें लगता है आप उन्हें लेफ़्ट आउट फील कराते हो। ठीक है, आप इन्हें अटेंशन नहीं देते हो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं। देयर आर हाई चांसेस, जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी पास्ट में, अभी रीसेंट पास्ट की मैं अगर मैं सॉरी गाइस, रीसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा अप्रोच किया है, राइट। जो मुझे इंट्यूटिवली साइकिकली दिख रही है चीज़ें, मैं आपको वही बताने जा रही हूँ, बट इस इंसान ने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया था। अंडरस्टैंड, इस व्यक्ति ने आपको उस टाइम पे कहते हैं ना, आपको रिस्पॉन्ड नहीं दिया जो कि इस इंसान को देना चाहिए था। ऑल्सो आई कैन सी कि इस इंसान को जब आपको सपोर्ट करना था, जब आपका साथ देना था, तब इसने नहीं दिया। ठीक है, आप इन्हें अटेंशन नहीं देते हो। इनको अब ऐसा लग रहा है क्योंकि अब आप अपने फॉर्म में दिखाई दे रहे हो, आपने अपनी एनर्जी इस इंसान से छीन ली है। ठीक है, और ये पर्सन बहुत ही अटेंशन सीकर हो सकते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप पहले इनको चेस करते थे, आप रन करते थे, इनके आगे पीछे घूमते थे, इन्हें 100 कॉल करते थे, मैसेज करते थे, राइट। तो आई कैन क्लियरली सी कि अब आप वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, और जब इन्हें अटेंशन आपसे नहीं मिलती तभी अपनी ईगो में आ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस इंसान के हाथ में अपनी पावर दे दी थी, अपनी ज़िंदगी की डोर दे दी थी। जब से आपने इस इंसान को ये बताया कि आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, आप इस इंसान के बिना रह नहीं सकते हो, तो इस इंसान ने ज़्यादा टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया इस रिलेशन को। और मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर को, जब आपने फीलिंग्स जाहिर करी तो आपके पार्टनर का रवैया टोटली चेंज हो गया। उन्हें कदर नहीं हुई, आप रो रहे हो, आप उन्हें कॉल कर रहे हो, आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो कि मैं अब नहीं करूँगी, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ, मेरी हालत ख़राब हो रही है। बट इस इंसान को नहीं फ़र्क पड़ा। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आप ये इंसान बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं क्योंकि अब आप ऐसा फील करा रहे हो, आप इन्हें टेंशन नहीं दे रहे हो। तो ये व्यक्ति सोचते रहते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही अटेंशन सीकर है, ये सोचते रहते हैं कि मुझसे क्या मिस्टेक हो गई, लाइक व्हाट आई हैव डन रॉन्ग नाउ, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मतलब आपके लिए सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ठीक है, और जब इन्हें अटेंशन आपसे नहीं मिलता तभी अपनी ईगो में आ जाते हैं। तो यही एक पैटर्न मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जिधर आपके जो पार्टनर हैं वो एक अटेंशन को तलाश रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप ही इन्हें अप्रोच कर दें, आप इन्हें कॉल कर दें और आप इनके अकॉर्डिंग चले। जब इनका मन करे ये आपकी लाइफ में आएंगे, जब इनका मन करे ये आपकी लाइफ से चले जाए। पास्ट में मैं देख पा रही हूँ इस इंसान के दिमाग में ऐसा ही चलता था, जब इनको आपकी ज़रूरत होती थी आते थे और ये चले जाते थे। बाकी के जैसे कहते हैं ना, महीने में 10 या 10-15 दिन में एक कॉल करा या 2 बार मिल लिए, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द डेज होते थे जब आपको इनकी बहुत नीड होती थी, ज़रूरत होती थी, ये आपका साथ नहीं देते थे। ठीक है, ऑल्सो आई कैन सी कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ना
देखो यहाँ पर ना पता क्या है, मैं बताती हूँ, एम्परर की एनर्जी भी है। इस पर्सन को ना नंबर 1 पे रहना बहुत पसंद है, राजा की तरह बन के रहना, सब मेरी आओ भगत करें, सब मेरे को मतलब पूछें, राइट। आप देख पा रहे हैं ना, तो ये ऐसे ही है जहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि इन्हें राजा बनना बहुत पसंद है, जहाँ पर ये व्यक्ति अपने आप को, देखो आप कार्ड में देखो, एम्परर की तरह एक टांग के ऊपर एक टांग रख के बैठा है। और किस पे बैठा है? क्यूब पे बैठा है। क्यूब क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये वो क्यूब है जो हम बचपन में बहुत खेलते थे, माइंड गेम्स, है ना। तो इस इंसान ने पता है क्या करा आपके साथ? ये एक जगह बैठे हैं जहाँ पर क्यूब के ऊपर बैठे हैं, जब हम बचपन में माइंड लगा करके माइंड गेम खेलते थे, राइट। जो कलर का ये बॉक्स बनाते थे ना हम लोग, जैसे कि येलो बॉक्स बनाना, और अलग अलग कलर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक टांग के ऊपर एक टांग भी चढ़ी हुई है, राइट। और ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति बहुत सोच विचार कर रहा है कि इन्हें जो है अगला कौन सा चाल खेलनी है, क्योंकि यहाँ पर ये गेम खेल रहे हैं और अपने ही एटीट्यूड में बैठा है। ये एम्परर की एनर्जी बता रही है कि ये बंदा जो भी है, ये पर्सन पार्टनर आपके, ये बहुत ही ईगो में है, अपनी ईगो में रहना, अटेंशन में रहना बहुत अच्छा लगता है इस इंसान को। स्पेशली इस इंसान से अच्छा इनको ऐसा लगता है कि लाइक सब मेरे कंट्रोल में चले, जैसा मैं कह रहा हूँ चीज़ें वैसे हो। तो मुझे लगता है कि आपकी अटेंशन के लिए ये मे बी अभी फाइट कर रहे हैं। देयर आर हाई चांसेस इनकी फैमिली की वजह से आपका और इनका झगड़ा हुआ, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये अपनी फैमिली से भी लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर इनको आपका टेंशन नहीं मिलेगा, है ना, तो ये आपको भी इग्नोर करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये आपके साथ भी साइलेंट ट्रीटमेंट वाला गेम खेलेंगे, आपको भी लेफ्ट आउट बहुत ज़्यादा फील कराएंगे ये व्यक्ति। आई कैन सी कि ये जो पर्सन है ये ऐसे हैं कि जैसे कि आप इनकी बात सुने और जब इनको ज़रूरत हो मैं तब अवेलेबल हो जाऊं, तो ऐसे नहीं होता। पास्ट में आप इनके लिए गिड़गिड़ाए हो, रोए हो, और इस इंसान को कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ा। और ये पर्सन ऐसे भी ऐसे हैं जैसे कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं जैसे कि अगर इनको आप इनका कहना नहीं मानोगे, ठीक है, तो ये आपको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे भी कर सकते हैं इनको, एनी हाउ आप चाहिए तो चाहिए। अब ये इनका मन करेगा तो ये आपकी तरफ आएंगे, नहीं करेगा तो चले जाएंगे। तो ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ही कंट्रोलिंग हो सकते हैं, एंड स्पेशली किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर इनको आप चाहिए तो चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली आपकी अटेंशन के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ना ट्रबल फील करेंगे ये व्यक्ति। इनको ना अटेंशन बिल्कुल नहीं मिल रही है आपसे, ओके। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको ना ये आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, इस कनेक्शन में ऐसा हो रहा है कि शायद आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और वहाँ पर ये खुद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ओके। इनको आपके साथ जो भी लेवल ऑफ कनेक्शन है ना, लव, दोस्ती, XYZ, ये सब आगे लेकर ना ये जाना चाहते हैं कि मतलब इनको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जहाँ पे ये लव, दोस्ती, एक अटैचमेंट, फैमिली जैसे रहना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन में भी स्टक फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये एक स्टक जोन में पड़ चुके हैं जहाँ पे ना ये आपसे आगे जा पा रहे हैं, आप आ नहीं रहे हो, इनको झुकना नहीं है, तो ये इनको लग रहा है ये अटक चुके हैं इस पैटर्न के अंदर। ये पर्सन में भी बहुत स्टक फील कर रहे हैं, उतना क्लोजनेस नहीं फील हो पा रही जो ये चाहते थे, जो ये एक इंटीमेसी आपके साथ एंजॉय करना चाहते थे, एक कैंडल नाइट डिनर चाहते थे, ये एक लॉन्ग ड्राइव चाहते थे, एक रिलेशनशिप को फुलेस्ट एंजॉय करना चाहते थे, ये आपके पास ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ये एक मे बी आपका और इनका कनेक्शन एक रिस्क है, ठीक है, और इनको लग रहा है ये रिस्क ले रहे हैं, ये अगर आपको अप्रोच कर लें, बट फिर से इनको ये जो हैंगमैन की एनर्जी है ना, ये बार बार इनको परेशान कर रही है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, कि इनको लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा अगर ये दोबारा आपके पास आते हैं, तो कोई रायता ना फैल जाए, कोई बवाल ना हो जाए, ठीक है ना। तो दूसरा इनके अंदर ईगो इशू है। यहाँ एम्परर का कार्ड कह रहा है कि हाँ, इनके अंदर ईगो भी है। इनको ऐसा लगता है मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों कॉल करूँ, वो भी तो आ सकती है ना। तो एक ईगो इशू दिख रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज्ड है। इनको ये भी लग रहा है
कि कहीं कुछ नेक्स्ट लेवल का कोई बवाल ही ना हो जाए, ठीक है ना। ये पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा रखी है, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने अंदर ही समेट रखी है। मे बी आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दरअसल क्या है ना, आपको ना बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, राइट। तो आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं जो इजीली सब में नहीं पाई जाती है। मे बी या तो आपने अपनी उम्र से कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, वो आपको देखते हैं बहुत टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना सर्वगुण संपन्न हो आप घर बाहर सोसाइटी हर चीज़ को अच्छे से संभाल लेते हो, ठीक है। मे बी आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इनको कुछ बोलना है बट ये बोलते बोलते रुक जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। इस पूरी रीडिंग में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं। ये एक ऐसा सोच पैटर्न है जहाँ पर इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि नहीं यार मुझे ना उससे ना एक बार बात करनी चाहिए, नहीं यार मुझे आई हैव टू टॉक टू हर एंड और यू नो वट एवर, जो भी आपका जेंडर है आप उस अकॉर्डिंग इसको रेजोनेट करना, ठीक है, रीडिंग को। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे एक बार तो उसके साथ बात करनी बनती है। सोच में है, थिंकिंग है, एग्जीक्यूशन जल्दी होगा, कब होगा वो भी मैं आगे कार्ड्स में देखूंगी, राइट। बट मे बी आपको ना कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इनको कुछ बोलना है आपको, बट ये बोलते बोलते रुक रहे हैं। मे बी अपना फ़ोन उठाते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंड। मुझे तो लगता है इन्होंने आपको मे बी टेक्स्ट लिखा था और लिख कर या तो डिलीट कर दिया, कुछ तो किया इन्होंने। मुझे लगता है बहुत सी बातें हैं ये अपने तक रख रहे हैं, ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो ये शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। कम्युनिकेशन ब्लॉक फुल्ली मुझे दिख रहा है, फुल्ली आपके साथ इन्होंने अपना कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखा है। आप में से कई सारे लोगों की बातचीत अपने पार्टनर के साथ नहीं हो रही है, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ये ब्लेम गेम खेलते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, ब्लेमर है, गेमर है, ये श्योर हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर क्यूब का कार्ड आया है, क्यूब प्लस एम्परर प्लस यहाँ देख रहे हैं आप रेशनल एंड लेवल हेडेड लव है, जहाँ पर ये अपने दिमाग से इस पूरे कनेक्शन को चला रहे हैं। कौन सी इनको चाल खेलनी है, कौन सी मोहरे खेलनी है, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर है। कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, गेम पक्का दिमाग से खेलते हैं। अगर आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो या आप इन्हें कुछ डांटते हो या कुछ बोलते हो या ब्लेम करते हो तो उल्टा ये ब्लेम आपको करते हैं, क्योंकि यहाँ ये ब्लेमर है। अगर आपने इन्हें लेफ्ट आउट फील कराया तो भी ये क्रेडिट आपको देंगे। भाई मैं तो तुझे हिंट दे रहा था, तू ही नहीं आई, तू ही चली गई, कुछ भी बोल सकते हैं, तू चला गया, अपने अकॉर्डिंग आप देखना जेंडर स्पेसिफिक क्या है ये, है ना। क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली एक ही जेंडर को लेकर के ही यहाँ बोल सकती हूँ, लेकिन रीडिंग मेल फीमेल सबके लिए है ये, ठीक है। सो ये पर्सन में ना थोड़ा प्राइड मुझे दिखाई दे रहा है, आपको मैं क्लियरली कह रही हूँ गाइस। मुझे आज की रीडिंग में बहुत हद तक ये फीलिंग आ रही है इस इंसान के अंदर, देखो प्राइड तो है, आई कैन क्लियरली सी। सो अभी करेंटली देखो इनका क्या है ना, ये एक वॉचिंग एनर्जी में जहाँ ये बहुत ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब स्टॉक कैसे भी हो सकता है, अगर घर के आसपास है तो ये आपके घर पर नज़र रखते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, किधर हो, आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है एंड सो ऑन, ठीक है। ये बहुत ही आपको स्टॉक कर सकते हैं। ये बार बार सोचते हैं रहते हैं कि लाइक इनको बात करनी है बट नहीं कर पाते हैं। किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि आपसे बात करेंगे, वो भी शायद यू नो इनको टाइम दिख नहीं रहा, बट कोई अच्छा समय ऐसा दिख रहा है कि किसी अच्छे टाइम का वेटिंग चल रहा है, कुछ तो प्लान बना रहे हैं आप तक पहुंचने का। बट ये आपको ना बहुत ही बेटर पोजीशन पर भी देख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। मे बी या तो आपने कोई किसी प्रकार का अपने ऊपर बहुत काम किया है, मेहनत की है, बिजनेस में जॉब में कुछ हासिल किया है, कुछ अचीवमेंट हासिल किया है। ये आपको बहुत बेटर पोजीशन पर देख रहे हैं। या तो आप कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, आप रील्स मेकर, कंटेंट राइटर, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब आप फेमस हो, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है।
कुछ तो है आपका, या तो आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, राइट। इनको ऐसा दिख रहा है कि मैं यह देख पा रही हूँ कि आप बहुत सेटल हो, खुश हो आप, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुश हो, सेटल हो, तो आपको बेवजह परेशान नहीं करना चाहते। ये इंसान आपको परेशान नहीं करना चाहते। हो सकता है पास्ट में आप इस इंसान के लिए मेंटली, फिजिकली एंड सोशली बर्बाद होते होते बचे हो, दिमागी रूप से, ओके, फिजिकली, बॉडी वाइज, मे बी आप स्लीपिंग पिल्स लेते थे, कुछ तो आप ऐसा कर रहे थे, आई कैन फील दैट, जो कि नॉर्मल नहीं था। मे बी आपकी समाज, सोसाइटी में बदनामी हो सकती थी अगर आप इनके साथ, और अगर ये आपके साथ रहते, कुछ तो ऐसा हुआ है। और देयर आर हाई चांसेस जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं मैरिड भी हो सकते हैं, या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है। आप में भी कुछ चीज़ों से ना हील कर रहे हो, आपकी एक सेपरेट वर्ल्ड है। मे बी आप, आपकी लाइफ में इनकी कोई जगह नहीं है, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। ये पर्सन ब्लेमर है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। आपने अगर इस इंसान को लेफ्ट आउट फील कराया ना, तब भी मैं देख पा रही हूँ कि ये कोई एफर्ट्स तो नहीं ले रहे हैं, दे डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस। इस इंसान की प्रॉब्लम पता है क्या है? ये इंसान अपने आप को किंग लाइक समझते हैं, कंफ्यूज्ड हैं बहुत, कॉन्फिडेंस नहीं है टू कम टू यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। दे हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज। इनके पास बहुत सारे बहाने हैं। जिस दिन भी ये इंसान आएंगे ना, देखना आपके ऊपर ही ब्लेम डालेंगे हर चीज़ का। तो थोड़ा सा आपको बहुत ही प्रैक्टिकली इनको ट्रीट करना होगा। एंड हो सकता है ये एक्सक्यूज़ बना दे। बेसिकली ना इनको लगता है ये आपको कैसे सिग्नल पहुंचाएं। आपके पास आना चाहता है आपका पार्टनर, मैं आपको अभी क्लियरली बताना चाहती हूँ, बट किसी प्रकार का डर है। या तो आपने इनको धमकी दी थी, या इनको लगता है कि ये इतने समय आए नहीं, तो पता नहीं अब आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो, कुछ तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और ये प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपको कोई सिग्नल पहुँचाना चाहते हैं, कैसे आपको अप्रोच करें, ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। या आपको डिटेल में ये जानना चाहते हैं। इनको लगता है वो आपको सरफेस लेवल पर जानते हैं सिर्फ, या आपकी बातों को जानना चाहते हैं। आपके दोस्त कौन है, आपको क्या पसंद है, आप क्या करते हो सारा दिन में, मतलब आप इनको रिपोर्ट करो बैठ के। और अगर आप ऑनलाइन बैठते हो या सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बैठते हो, तो भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, परेशानी है इस चीज़ की भी। अब क्यों है परेशानी, प्रॉब्लम? देखो, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, ये नहीं चाहते, ये व्यक्ति बहुत ही इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, रूढ़िवादी सोच के हो सकते हैं, नहीं चाहते कि आप किसी और से ज़्यादा बात करें, क्योंकि इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी इशू भी है। एंड आप मे बी बहुत टैलेंटेड, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, टॉकेटिव हो सकते हैं, और आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, कोई भी आपसे अट्रैक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको अपना भी डर रहता है, और दूसरा ये इनसिक्योर रहते हैं कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाएं, और कोई आपको ना देखे, आपकी ब्यूटी को ना देखे, आपके टैलेंट को ना देखे, राइट। इनको लगता है वो आपको ना अभी बहुत जानना चाहते हैं डिटेल में। सो गाइज, इस कनेक्शन में एक मेजर चेंज, यस, ये करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। जिनका ये सवाल था, क्या दीदी मेरे पार्टनर मेजर चेंज चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मेजर चेंज चाहते हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या है इनके दिल के राज। ऑल राइट, दी गार्डन। सो गाइस, गार्डन का कार्ड आया है। हो सकता है आपकी लास्ट मुलाकात इनसे, या आपकी रैंडमली मुलाकातें पार्क में होती थी। आप पार्क में बहुत जाते थे, मैं यहाँ देख रही हूँ, और मुझे लव दिख रहा है, जहाँ पार्क में आप दोनों का बहुत ही लव मेकिंग होता था। और ये बहुत
एडवांस कार्ड मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, जहाँ पे लव ही लव है, फूल ही फूल है, शुक्र की एनर्जी है और बुध एक्टिवेट हो रखा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं मतलब ऐसा दिख रहा है कि लाइक गार्डन में आप दोनों की बहुत मेमोरीज है। यहाँ आप गार्डन में मिले थे, या पार्क था, या पेड़ पौधे थे आसपास, को समथिंग इज देयर गाइज। इस कनेक्शन में एक मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपैटिबिलिटी। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपकी और इनकी जो कंपैटिबिलिटी पहले जैसी थी ना वैसी हो जाए। पता नहीं इनको लगता है कि किसकी नज़र लग गई, इतना अच्छा कनेक्शन ख़राब हुआ। लेकिन ना यहाँ पे एक शिफ्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी इशू था वो तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली ठीक होता हुआ दिख ही रहा है, ठीक है ना। ईगो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो रहा है इस कनेक्शन में, ईगो, उस वजह से ही कनेक्शन ख़राब हुआ है। आपका, इनका, किसी का भी हो सकता है। एम्परर की एनर्जी साफ बताती है कि इस इंसान को आपके पास आना है, इनका मन नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना, ये एक्चुअली एम्परर की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान में बहुत ईगो है, ठीक है। सो गाइज, आप में भी हो सकता है आप साइलेंटली ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे ना आपके पार्टनर का को आप मोटिवेट करते हो एक रिस्क लेने के लिए। इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आपने अपने पार्टनर को या तो कुछ चैलेंज किया है, ललकारा है किसी प्रकार का, कि भाई समथिंग लाइक दैट, कि भाई क्या तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, क्यों नहीं आ रहे हो तुम मुझसे मिलने, अच्छा नहीं आते हो, इतना समय बीत गया है, मे बी आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल साइलेंट होके ना मस्त हो गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। और इतना आगे बढ़ गए हो, आपके पार्टनर्स बौखला गए हैं कि आप इतना खुश इनके बिना कैसे हो सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पास आना बहुत रिस्की हो सकता है, इनको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेंगी। फॉल्स जो इन्होंने मास्क पहन रखा है इस इंसान ने, वो रिलीज़ करना पड़ेगा। इनको अपना ईगो, अहंकार हटाना पड़ेगा, जो ये बेवजह ईगो में है, या जो आपको बेवकूफ़ बनाते आए है ना। आपके अराउंड आना है, बट इनके आसपास इन्फ्लुएंसर हो सकता है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है जो आपके बारे में भड़काती है। क्या है फीलिंग्स आपके पार्टनर की, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनको लगता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड आया है, इन्हें लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन कुछ ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ से आया है, जो कि भगवान ने बनाया है, ठीक है। अगेन गार्डन की एनर्जी आई है, मैंने एक और कार्ड निकाला है, ये देखिए आप, बार बार गार्डन का कार्ड आया है, दूसरी बार आया है। तो हो सकता है आपके पार्टनर या आपको बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने का शौक़ है, या आपके पार्टनर को ग्रीन प्लेस में बैठना बहुत सुकून लगता है, कुछ तो ऐसा है। या आपने प्रोग्राम बनाया था कहीं घूमने का, या गार्डन में बहुत मीटिंग होती थी, कुछ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो गाइज, इनके आसपास डेफिनेटली कोई है जो भड़काता है, ओके। इनके आसपास इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। इनको इस कनेक्शन को ना डीपर लेवल पर लेकर जाना है। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं और आप उनसे डीपली एनी हाउ कनेक्टेड हो, तो इनको अच्छा फील नहीं होता है। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए ये माइंड गेम्स या ये ब्लेमर बनते हैं। इन्हें लगता है कि बस ये आपको अपने अकॉर्डिंग नचाते रहें और आप इनके अकॉर्डिंग सब कुछ फॉलो करते रहें। इनको आपको हंसाना है। इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने बहुत लंबे समय से आपसे बात नहीं की, इन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, ठीक है ना। इस इंसान को आपके साथ ऑनेस्ट रहना है। अब जो मैं देख रही हूँ, ये इंसान आपके साथ हंसना चाहता है, बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, डेटिंग डेट पे जाना चाहता है, एक चार्मिंग कनेक्शन चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। टाइम स्पेंड करना है, कम्युनिकेशन करना चाहते, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फ्लर्टीनेस इंट्रोड्यूसर करना चाहते हैं। मे बी आपको मिले तो फ्लर्ट कर सकते हैं, आपके कनेक्शन में ये सारी चीज़ें चाहते हैं, बट ये बहुत स्लो चल रहे हैं। और देखो ये सब चीज़ें ना, एम्परर, ईगो, अगेन मैं कह रही हूँ ईगो इशू है। आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हो सकते हैं, थोड़ा घमंडी हो सकते हैं, बट हाँ आपके लिए केयरिंग है, आपसे प्यार करते हैं। बट हाँ, जो उनकी दूसरा ट्रेड्स जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है, चाहते हैं आप एक्शन लो। मैं आपको बता दूँ,
ये इंसान खुद ही चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आप इन्हें मनाने आओ, इस पर्सन को आप ही मनाओ, ये खुद कुछ ना करें, ठीक है। इस पर्सन को आपके साथ पार्टी करनी है, या फिर आपके साथ कोई जगह जाना चाहते हैं, ट्रिप पे जाना है इनको। और अगर ये ग्रुप ट्रिप है तो भी ये खुश रहेंगे आपके साथ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ठीक है ना, ग्रुप ट्रिप ही सही, कम से कम आप इन्हें मिले तो सही। देख रहे हैं आप, देखो गाइस, फ्लर्टी एंड ओपन माइंडेड लव है, 2 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे देखो इमोशनल डिसीजन लेना चाहते हैं, इनको ना आपके साथ ना यूनियन में आना है, एनी हाउ इनको आप चाहिए। इस पर्सन की ज़रूरत बन चुके हो आप, ये जी नहीं पा रहे हैं, इनको हंस के जीना है, लाइफ को एंजॉय करना। और अगर ये कहीं भी आपके साथ है, वो चीज़ इन्हें इतनी खुशी देती है ना, लाइक दे वांट टू बिल्ड अ हारमोनियस रिलेशनशिप। ये इंसान हारमोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके साथ, ओके। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मतलब आप एक उनके लिए हीरा थे, जो कि इन्होंने दूसरों की बातों में आकर के गवा दिया। और हो सकता है ईगो साइड की वजह से, एक ईगो जो थी ना, उसकी वजह से इन्होंने ऐसा कुछ किया। इनको पुरानी बातें बहुत याद आती है, जैसे इनको जब भी इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, तभी से ना इनके मन में एक आ गया था, जैसे हो जाता ना लव एट फर्स्ट साइट वाला। तो यहाँ पे वो भी चीज़ बहुत है, ठीक है, पहली नज़र में ही। और फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये व्यक्ति, जैसे भी आप रहते हो, आपका पहनने का तरीका, आपका आपकी खूबसूरती को बहुत मानते हैं ये। आपके टैलेंट से तो और ज़्यादा प्रभावित है, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपके अंदर कुछ है ऐसी एनर्जी, ऑरा, जो कि इस इंसान को अपनी तरफ खींचता है। इनको लगता है यही नहीं, सारी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इनको जो भी गलती की है ना, अगर आपको लगता है इनको नहीं मालूम, तो इनको मालूम है। ये व्यक्ति अच्छे से जानते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, फिज़िकली होना चाहते हैं आपके साथ, इंटीमेसी को एंजॉय करना चाहते हैं, वो फिज़िकल पल जहाँ पर सिर्फ आप और ये नाइट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और इनको क्या है, इनको बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस इंसान के पास, लेकिन ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं। इन्होंने जो भी गलती की है, इनको पता है इन्होंने क्या मेजर मिस्टेक्स की है। फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है गाइस, मैं बार बार कह रही हूँ। जैसे भी आप रहते हो, इनको आपका हर चीज़ पसंद है। ये इंसान बार बार ना वो पल याद कर रहे हैं जब ये आपसे मिले थे, या तो आप दोनों की एनिवर्सरी आ रही है जब आप दोनों मिले थे, ये वो डेट को याद कर रहे हैं। ये कोई स्पेशल डेट का बहुत वेट कर रहे हैं, जहाँ ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं। जो भी है, इस पर्सन को आपको ये हक करना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप दोनों डीप हग शेयर करो। ये पर्सन आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं, ओके। बहुत चीज़ें अपने दिमाग में इनके घर कर चुकी है। ये रियलिटी कहते हैं ना, आप कितनी कुछ दिखा नहीं रहे हैं। इस पर्सन और आपके बीच में क्लियरली आई कैन सी कि एक तरह की ईगो है, किंग लाइक पर्सनैलिटी है ये, जल्दी झुकना नहीं चाहते हैं। मैनिपुलेटिव लव हो सकता है कनेक्शन, इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। पता है क्या है, जहाँ पे इनको लगता है कि शायद कुछ चीज़ें अधूरी थी पास्ट लाइफ में और आप दोनों दोबारा मिले। ब्लॉकेजेस है, नज़र हो सकती है, यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते को बहुत गंदी नज़र लगी है। ये आपको सोचते टेक्स्ट करते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, और टेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं, टाइप करते हैं, मैसेज को डिलीट करते हैं, बात करना चाहते हैं, फ़ोन उठाते हैं, लेकिन फ़ोन कॉल नहीं कर पाते हैं। सेपरेशन है यहाँ पर। ये इंसान ये चाहता है कि आप सॉलिड एक एक्शन ले लो। बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है क्लियरली, जहाँ पे आपके पार्टनर आपका सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको चाहते हैं आप पहले जैसे हो जाओ, विच इज़ रियली इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें क्या है, आपको खुद को हर्ट होता है जब हम अपनी जीवन की बागडोर किसी और के हवाले
सौंप देते हैं तो क्या होता है, ये इंसान उसका टेकिंग फॉर ग्रांटेड फ़ायदा उठा रहा था। जैसे आपने इस इंसान को छोड़ दिया है, इस इंसान को आपकी याद आने लग गई। बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी दिख रही है, आपको समझना बहुत मुश्किल है, इनको ऐसा लगता है। इनको ऐसा लगता है आप अपनी बातें बोलते नहीं हो, दिमाग में रखते हो, और ये सब चीज़ें इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, आपकी बातें, और इनको दिमाग से पागल भी कर देती हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है कि लाइक पास्ट में आप इनके पीछे पीछे भागे थे और अब आप इन्हें भगा रहे हो, तो ये बहुत परेशान हैं। अपने दोस्तों से बात भी करते हैं कि यार वो ऐसे कर रही है, ऐसे है, ये है, वो है ना। तो कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। आप हो क्या, आपको क्या चाहिए, इनको लगता है आप दोनों मिल गए तो एक दूसरे को बहुत खुश रख सकते हो। अभी आप भी सैड हो, वो भी, इनको लगता है कि आपकी लाइफ में जो कमियां हैं वो ये पूरी कर देंगे। इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। बातचीत अगर होगी तो आप दोनों का कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, इनको ऐसा लगता है। डीप कॉन्वर्जेशन हो जहाँ जहाँ पर आप लोग ट्रुथ फीलिंग्स शेयर करो, इनको ऐसा लगता है कि बस आप एक बार इन्हें मौका दे दो, ये आपको या लव मेकिंग चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, और स्पेशली नाइट टाइम में तो ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। इनकी ये ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो ये चाहते हैं कि जब आप दोनों को जो चीज़ खुशी देती है, तो दे हैव एन आइडिया कि आप इनको पसंद करते हो, इनको पता है कि आप इन्हें बहुत पसंद करते हो, और ये पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सब्र रख कर बैठे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे दूर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस, स्लो मूव ऑन कर रहे हैं ये। मैंने कहा ना, एम्परर एनर्जी है। साथ ही में क्या है, ये व्यक्ति बहुत सोच रहा है, दिमाग चला रहा है इंसान ये कि सामने वाला इंसान खुद आ जाए, मतलब आप आ जाओ, लेकिन आप भी ऐसे नहीं कर रहे हो। तो स्लोली स्लोली ना टॉर्टोइज वाले स्टेप उठा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद आप आ ही जाओगे, तो नहीं आ रहे हो, तो इसलिए धीरे धीरे ना बेबी स्टेप्स ले करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ये व्यक्ति कोल्ड, मैच्योर, बहुत सब्र रखने वाला ये मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ईगो भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन भी है, आना भी है, नहीं भी आना, आना भी है, नहीं भी आना। तो मतलब ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। बट जब आप इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इनको ही अब एक एक्शन लेना पड़ेगा। ये इंसान इस कनेक्शन को अलग फील कर रहे हैं, पास्ट के रिलेशन से कंपेयर करते हैं। मे बी पास्ट में इमोशनलेस थे, अभी ये फैक्टर बदल रहा है, ये डिफरेंट फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ये शॉकिंग भी है इनके लिए, बट यस, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, चाहते हैं कि आप पहला मूव लो, ये नहीं आएंगे, इन्हें कुछ ना करना पड़े, ये ऐसा सोच रहे हैं। और नेक्स्ट लेवल पर जो भी इस कनेक्शन को लेकर जाना है वो आप ही करोगे, तो ये आपके ऊपर सौंपते हुए देख रहे हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ 24/7 फैंटेसाइज करते हैं, भले ही आप साथ हो ना हो, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इसके फ़ोन में हो सकती है इंसान के। हैविली फैंटेसाइज करते हैं, अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं, अपने मे बी घर परिवार, कोई तो है इनका बीच का कोई पर्सन जिनसे इनकी बहुत बात होती है आपको लेकर के। इस इंसान को लगता है, आपके पार्टनर को, कि आप बहुत जल्दी अब गुस्सा हो सकते हो। इन्हें कभी लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अब कभी बहुत इंटरेस्टेड लगते हो आप। इन्हें लगता है कि अगर अब ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप डेफिनेटली इन्हें ऑब्वियसली क्या करोगे, आप इन्हें कुछ सुनाओगे, ऑब्वियसली आप गुस्सा करोगे। तो इस इंसान को लग सकता है ना कि आप लाइक डिफरेंट बिहेव करते हो लोगों के सामने कुछ। तो ये पर्सन खुद ही बहुत इनसिक्योर है, शायद आप इन्हें उतना समझते नहीं हो, आप इनके बारे में बात नहीं करते हो, शायद अब आपने मना कर दिया है कि आप इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो बीच के कुछ मीडिएटर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो इनको बताते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं इनके दिमाग में और क्या चल रहा है, खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेके क्या चीज़ चल रही है। ओके,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, अ थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, ओके, अ पेज ऑफ कप्स, आई टेक फ्यू मोर कार्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अ नाइट ऑफ पेंटिकल। सो गाइज व्हाट आई एम थिंकिंग, मुझे यहाँ पे ऐसा क्या लगता है कि ये पर्सन खुद ही बहुत इनसिक्योर है। शायद आप इन्हें नहीं उतना अंडरस्टैंड करते हो, आप मे बी आप इनसे अब शायद अप हो, क्योंकि यहाँ स्टार की एनर्जी बता रही है, ये आपको स्टार के रूप में देख रहे हैं, जहाँ इनको लगता है कि आप इनसे बेटर हो हर तरीके से, ठीक है। तो इनको फील होता है वो लेस है आपसे, बिकॉज दिस लाइक ये बहुत कुछ सोचते रहते हैं आपके पार्टनर। जी हाँ, इनको लगता है कि आप इनसे हर चीज़ में अप हो, चाहे आपका वर्क हो, आप लाइमलाइट में हो। ऑल्सो ये व्यक्ति सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ओके। ये इंसान सेक्सुअली एक अट्रैक्शन हो सकता है, डिज़ायर है आपसे, एंड इसमें आपके इस कनेक्शन में ना मैं यहाँ देख रही हूँ ईगो आई है। आप दोनों के कनेक्शन में एक भयंकर ईगो आई है, ठीक है। ईगो रास्ते में ऐसे आई है जैसे कि आप दोनों का कनेक्शन ख़राब हुआ है। इस कनेक्शन में इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं आपको, ठीक है, ऑब्सेशन है, हैंग आउट करना चाहते हैं, बट ईगो हटाना चाहते हैं। ईगो नहीं हट रही है, इनको पता है कि इनकी ईगो नहीं हट रही इस कनेक्शन में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि ये आपको, आपके प्रति बहुत आकर्षण महसूस करते हैं, बहुत मतलब आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। डेफिनेटली सेक्सुअल डिज़ायर है यहाँ पर, ठीक है। ऑल्सो आई कैन सी कि ये शो कर सकते हैं कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, हार्ट टू हार्ट, बट अंदर की बात है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सो गाइज ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको लगता है कि इनको बहुत डेयरिंग बनना पड़ेगा आपके इस कनेक्शन के लिए, राइट। साथ ही में ये आपको, ये इंसान की, इनको ऐसा लगता है कि लाइक ये इनका बस चले तो ये आपको कांटेक्ट करे, आपका पीछा करे, आपको छोड़े ना, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी दिख रही है यहाँ, स्टॉकिंग एनर्जी है। अगर गाइज आपको लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे तो वो आपसे डिटैच हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सो जस्ट चिल, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से लाखों कोसों दूर हो, है ना, मगर आपके दिमाग में वो व्यक्ति चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं वो व्यक्ति भी आपके बारे में ही सोचता है, ओके, फील कर पाता है आपकी एनर्जी। और जब आप काम में बिज़ी हो जाओगे, है ना, और अगर आप इस इंसान को ज़्यादा तवज्जो नहीं दोगे, है ना, अगर आप सोचते रहोगे तो ये इंसान वहाँ से क्यों आएगा। आपको अपने पे फोकस करना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है, तब आप देखना है इस इंसान को दिखेगा कि यू आर टोटली चेंज। आप तो अपने लिए सोच विचार कर रहे हो, है ना। एनर्जी लेवल जो है ना आप दोनों का, जब सेम आप दोनों का वेवलेंथ पे होगा ना, तब आप देखना ये व्यक्ति आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे। सिर्फ एक एक्शन की मुझे यहाँ कमी दिखाई दे रही है, करेज की कमी है। ये व्यक्ति लेस कॉन्फिडेंट हो सकता है। दिस पर्सन रियली नीड अ थेरेपी, एंड इन आवर चैनल, हमारे चैनल में, दैट्स वाई मैंने ये देखिए रीडिंग इज़ अ थेरेपी क्यों लगा रखा है, क्योंकि येस, रीडिंग इज़ एक्चुअली थेरेपी, जो आपको मेंटली हील कर रही है। जो आपको परेशानियाँ आप जो झेल रहे थे, उस परेशानियों से आप बहुत हद तक निकल रहे हो, राइट। तो इस इंसान को भी यहाँ पर नीड है, ओके, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज है अभी तक आपको लेके। मे भी हो सकता है आप दोनों का स्टेटस अलग हो, कास्ट अलग हो सकती है, दूरियां हो सकती हैं, डिस्टेंस हो सकता है स्टेट में या कंट्री में कुछ। तो गाइस आई कैन सी कि आप दोनों अलग हैं बहुत। इनको ऐसा भी लगता है आप ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट हो। इनको लगता है आप जल्दी किसी से भी बहकावे में आ जाते हो। ये आपको ना अलग अकेला छोड़ना नहीं चाहते। ये एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ओके। और ये कैसे भी करके ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, सो डैट कि
इनके पास हजारों ऑप्शंस हैं, बट दिस पर्सन एक्चुअली नीड यू। इस इंसान को आप चाहिए, एनी हाउ चाहिए। ओके, सो गाइस, ये तो थी रीडिंग, और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अगले कोई स्पेशल आपके, जो भी आपका बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, या कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल, मुझे एक इंट्यूटिवली अभी मैसेज आया है, ये इंसान आपको कॉल कर सकते हैं। ये वेट कर रहे हैं कोई स्पेशल डे का। आई डोंट नो, या तो कोई आप दोनों की एनिवर्सरी आ रही है, ये उस दिन कॉल कर सकते हैं, या फिर ये आपके बर्थडे पे कॉल कर सकते हैं, या फिर जिस दिन आप दोनों मिले थे। ये मुझे ऐसा इंट्यूटिवली आ रहा है, एंड दिस विल गोइंग टू हैपन वेरी सून। ये बहुत जल्दी इंसिडेंस होने वाला है। ओके, सो गाइज, अगर आपसे रेजोनेट कर रही है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना। कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दें। जिनको मुझसे बात करनी है, ऊपर दिए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट आप मुझसे बुक करा सकते हैं, बट आपको टाइम स्लॉट मिलेगा होली के बाद। होली पे अभी हमारे ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों दूर हैं, नहीं बातचीत है, रिलेशन टूट गया है, तो आप हमसे इस तरह की ब्रेसलेट्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका आप फ़ोटो ले लीजिए। ओके, मेरी टीम द्वारा आप इसे फ़ोटो भेज सकते हैं, वो आपको आपके एड्रेस पे पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी हमारी डिलीवरी होगी, राइट, आप तक पहुंच जाएगा, राइट। और जिसको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, ऊपर दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, सी यू सून।